भिवानी विधानसभा चुनाव को लेकर कल आएंगे मतगणना के परिणाम और मतगणना के परिणाम जो होंगे चौंकाने वाले। हालांकि ताकत दिखाई जो हर एक पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, तो वही उम्मीदवारों ने भी कहीं कमी व कसर नहीं छोड़ी और भीड़ जुटाने का काम किया। अलग अलग दौरे किए, गांव के अंदर पहुंचे और ये मतदाताओं को तरह तरह के वादे किए। अब उम्मीदवारों को इंतज़ार है कि किस प्रकार के वादों पर मोहर लगाने का काम जनता ने किया है। अब मुकाबले के अंदर अगर बात की जाए तो जो कांग्रेस के और सीपीआईएम के जो प्रत्याशी हैं कॉमरेड ओम प्रकाश और बीजेपी की तरफ से घनश्याम सराफ तथा जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं अभिजीत लाल सिंह और जो यही मुकाबले में आप पार्टी के डॉक्टर वासुदेव की जो पुत्रवधू हैं वे जो इंदु शर्मा मैदान में जो उतरे हुए हैं, तो चारों की जो यहाँ अगर मुकाबले की बात की तो बड़ा अच्छा जो चुनाव यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पर किसी की जीत है वो नहीं दिखाई जा सकती। हालांकि जो कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं पर जो शहर की बात की जाए तो कुछ आंकड़े ऐसे सामने आ रहे हैं जिसमें आंकड़े के तहत जो घनश्याम सराफ को यहाँ पर जो जीत की तरफ इशारा किया जा रहा। तो वहीं अगर गाँव की क्षेत्र की बात की जाए तो गाँव के क्षेत्रों में जो सबसे ज़्यादा बढ़त यहाँ पर मिल रही है तो कॉमरेड ओम प्रकाश को मिल रही है। कॉमरेड ओम प्रकाश जो गांव से काफ़ी लीड लेकर जो सामने आते हैं, तो यहाँ जो एक तो मुकाबला है वो कहीं पर त्रिकोणीय रूप में नज़र आता है, तो कहीं पर जो यह अगर इसकी बात की जाए, टक्कर की बात की जाए तो घनश्याम और कॉमरेड की नज़र आती है। तो अगर दूसरी तरफ से अगर घनश्याम कहीं ना कहीं डाउन जाते हैं तो यह जो टक्कर है कॉमरेड ओम प्रकाश और जो इंदु शर्मा के अंदर बनती हुई नज़र आती है, क्योंकि निर्दलीय जो प्रत्याशी है काफ़ी संख्या में जो मतों की संख्या है उसकी काफ़ी बढ़ोतरी की तरफ है, ग्रोथ है वो देखने को मिलता है। जो उसका वोट बैंक है काफ़ी जो बढ़त के साथ है। ऐसा नहीं कह सकते कि जो अभिजीत लाल सिंह है वो काफ़ी पीछे हैं, और जो अगर बात की जाए तो कम से कम 20 से 25 हज़ार वोट जो अभिजीत लाल सिंह को यहाँ पर प्राप्त हो सकते हैं। हालांकि नेताओं ने जो पूरी तरह से अपनी जो भीड़ जुटाने का काम किया और रैली आयोजित की गई हैं और लोगों को जो समझाने के लिए हर तरह के जो अपने जो कार्यक्रम रखे हैं। अब जनता का जो फैसला है वो कल आएगा, आखिर चौंकाने वाला आएगा। हालांकि कहीं पर जो घनश्याम सराफ को जीत दिखाई जा रही, तो कहीं पर कॉमरेड ओम प्रकाश को तो कहीं दिखाई जा रही है कि वासुदेव शर्मा, तो कहीं अगर बात की जाती है कि अभिजीत लाल सिंह को यदि जो राजपूत वोट बैंक की बजाय और दूसरे वोट बैंक मिलता है तो वो भी कहीं ना कहीं जो फाइट में नज़र आ रहे। तो इस बार ये चौंकाने वाले जो आंकड़े हैं वो देखने को मिल रहे हैं कि यहाँ पर सीधे तौर पर किसी की जीत है वो नहीं दिखाई जा रही। अगर इस बार बात की जाए तो जो बीजेपी सरकार से काफ़ी लोगों के अंदर नाराज़गी थी, कहीं ना कहीं जो पूरा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं तो उनकी भी कहीं ना कहीं ऐसी नाराज़गी है वो यहाँ पर घनश्याम सराफ को झेलनी जरूर पड़ी है, क्योंकि जो एक तो उनका मंत्री पद जो छीना गया जिस प्रकार से और उनको भिवानी के लिए एक प्रकार से निराधार छोड़ दिया गया, उससे भी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक मलाल था और बीजेपी के प्रति नाराज़गी थी। हालांकि घनश्याम सराफ के साधारणता को, उनके व्यवहार को देखते हुए लोगों का झुकाव जरूर था, लेकिन यहाँ अगर वोट बैंक की बात की जाती है तो उसका वोट बैंक राजपूत समुदाय की तरफ से अभिजीत खड़ा होने के कारण यहाँ उन्हें बड़ा नुकसान हुआ है। और उनका जो बात की जाए तो एक वोट बैंक SCBC का वोट बैंक है वो भी उनसे कहीं ना कहीं दूर नज़र आया है। हालांकि घनश्याम को OBC वोट बैंक है वो काफ़ी हद तक मिला है। जो उनका अगर बात की जाए OBC वोट बैंक में भी अगर सैनी समुदाय की बात की जाए तो वहाँ से जो वासुदेव शर्मा को भी काफ़ी वोट बैंक वहाँ से जो बढ़त के साथ मिल रहा है। तो यहाँ इस बार जो चुनाव है वो उलझा हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर घनश्याम सराफ को जो कहीं ना कहीं सपोर्ट हुई है, कहीं नीचे से नीचे उनको दूसरे नेताओं के द्वारा सपोर्ट मिली है, या फिर उनका जो पंजाबी वोट बैंक अगर बढ़ता है और सैनी वोट बैंक में कहीं पूर्ण रूप से उनको पर खड़ा उतरता है तो कहीं ना कहीं राजपूत वोट बैंक भी उसे अगर अच्छा खासा मिलता है तो उससे उनके अंदर एक अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। और यहाँ घनश्याम इस हिसाब से वो जीतते हुए नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर कहना संभव नहीं है कि सटीक रूप से नहीं कह सकते कि घनश्याम सराफ यहाँ से जीत रहे हैं। और वहीं कॉमरेड की बात की
कॉमरेड ओम प्रकाश को चारों तरफ से जो वोट हैं वो मिल रहे हैं। हालांकि जाट वोट बैंक तो उनको पूर्ण रूप से समर्पित है ही, साथ साथ में अदर कास्ट की बात की जाए या सरकार के खिलाफत के जो वोट है, कर्मचारियों की बात की जाए या जो मजदूर और किसान की बात की जाए, वो वोट बैंक है, 80 का वोट बैंक है, वो काफ़ी उसकी तरफ झुकाव है और काफ़ी जगह पर उनका जो एक अच्छा व्यवहार रहा है और जो वे लोगों के बीच में रहे हैं, तो उस हिसाब से भी उनका अपने आप की पकड़ का भी वोट बैंक के कॉमरेड के प्रति उनके पक्ष में है, जिससे काफ़ी उनको शहर के अंदर भी वोट मिले हैं और ग्रामीण अंचल में तो एक भारी संख्या में वोट उनको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। और शहर की बेल्ट में अगर बात की जाए, अम्बेडकर कॉलोनी है, उधर जो लक्ष्मी नगर है, शांति नगर है, शांति नगर के बाद कीर्ति नगर है और विद्यानगर है, आज़ाद नगर, तथा उसके बाद अगर चले जाए सेक्टर 23 और सेक्टर 13 और जो पुलिस लाइन के आसपास के क्षेत्र है, वहीं फिर डीसी कॉलोनी और लेबर कॉलोनी यानी बीटीएम कॉलोनी जैसे कई स्थानों पर उनकी वोट की बढ़त है। अगर इस बार अगर देखा जाए तो जो बीजेपी और आप पार्टी को यहाँ जो वोट बैंक है वो अच्छी तरह से अच्छा खासा नहीं मिल पाया है। अब देखना होगा कि किस प्रकार से जो कौन सी जो उम्मीदवार को यहाँ बढ़त मिलती है और जनता मोहर लगाने का काम करती है। स्पेशल रिपोर्ट अशोक भारद्वाज, ABP न्यूज़।